बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक गांव में साधारण लोग रहते थे। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादगी पसंद थे। वह खेती करते, पशु पालते और सुख शांति से जीवन बिताते। परंतु उनकी इसी शांति को एक डर हमेशा तोड़े रखता था। यह डर था जंगल में रहने वाली चतुर डायन का। यह डायन साधारण नहीं थी। उसके पास न केवल जादुई शक्तियाँ थीं, बल्कि वह बहुत चतुर, धूर्त और चालाक भी थी। वह अक्सर अपना रूप बदल लेती थी और लोगों को धोखे में डाल देती थी, इसलिए उसे चतुर डायन कहा जाता था। डायन की चालाकियाँ गांव वाले बताते थे कि दिन के उजाले में कोई उसका नाम तक नहीं लेता, लेकिन रात ढलते ही उसका आतंक शुरू हो जाता। वह कभी बीमार बूढ़ी औरत का रूप धारण कर मदद मांगने आ जाती, कभी किसी अनजान यात्री की तरह गांव में दाखिल होती। उसके मीठे शब्द और झूठी कहानियां सुनकर लोग तुरंत सहानुभूति जताते और मदद कर बैठते। पर जैसे ही लोग निश्चिंत होते, वह उनकी मेहनत से जुटाई चीज़ें, अनाज, दूध, दही या गहने सब छीन लेती और गायब हो जाती। कभी कभी तो वह भोले भाले गांव वालों को भाला फुसलाकर जंगल में ले जाती, फिर वे कभी वापस नहीं लौटते। धीरे धीरे गांव के लोगों में भय इतना गहरा बैठ गया कि सूर्य ढलते ही सभी अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव की हालत, चतुर डायन की वजह से गांव की खुशियां कम हो गई थी। बच्चे खेलते खेलते डर भी जाते कि कहीं डायन ना आ जाए। महिलाएं खेतों में अकेले काम करने से डरती। पुरुष भी हर वक्त चौकसी में रहते, लेकिन फिर भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। गांव के बुजुर्ग कहते, उसकी चतुराई के सामने हमारी सारी ताकत बेकार है। कई बार गांव वालों ने मिलकर उसे भगाने की कोशिश की, पर वह हर बार चकमा देकर निकल जाती। कोई उसकी असली शक्ल नहीं पहचान पाया था, क्योंकि वह हर बार अपना नया रूप बना लेती। सरला का आगमन, इस गांव में एक दिन सरला नाम की युवती आई। वह अपनी नानी के घर आई थी। सरला पढ़ी लिखी और बेहद साहसी लड़की थी। उसने गांव की हालत देखी तो वह हैरान रह गई। जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां डर का सन्नाटा पसरा हुआ था। सरला ने अपनी नानी से पूछा, सब लोग इतने डरे सहमे क्यों हैं? नानी ने धीरे धीरे उसे डायन की कहानी सुनाई। सरला ने ठान लिया कि वह इस डर को ख़त्म करके रहेगी। उसने कहा, अगर डायन चतुर है तो हमें उससे ज़्यादा चतुर बनना होगा। योजना। सरला ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा कि केवल बल से डायन नहीं पकड़ी जा सकती, उसके लिए बुद्धि और साहस दोनों चाहिए। उसने सबको एक योजना बताई। गांव के चौक में एक विशाल डेगची में लजीज खाना पकाया जाएगा। उसकी खुशबू पूरे गांव में जाएगी। डायन किसी न किसी रूप में जरूर आएगी, परंतु इस बार उसके लिए जाल पहले से तैयार होगा। बुजुर्ग पहले डर गए। उन्होंने लगा कि योजना जोखिम भरी है, मगर सरला का आत्मविश्वास देखकर सब मान गए। डायन का आगमन, उस रात गांव में चहल पहल थी। बड़ी डेगची में पकवान बन रहे थे। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले छिपकर सरला की योजना देख रहे थे। कुछ ही देर में एक सुंदर स्त्री वहां आई और मुस्कुराती हुई बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? गांव वाले असमंजस में थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सरला आगे बढ़ी और बोली, बिल्कुल, पर पहले एक रिवाज निभाना होगा। हर अतिथि को भोजन से पहले इस दर्पण में अपना चेहरा देखना पड़ता है। डायन पहले तो चौंकी, पर उसकी चतुराई ने कहा तो बहुत आसान काम है। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। बिखरे बाल, लाल आंखें, झुर्रियों भरा डरावना चेहरा और दांतों से भरी भयानक मुस्कुराहट। सरला ने तुरंत इशारा किया। पहले से तैयार मजबूत जाल डायन पर डाल दिया गया। वह छटपटाने लगी, मगर गांव वालों चारों तरफ से मसाले लेकर घेर चुके थे। सरला ने कहा, आज तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। अब गाँव वाले मिलकर तुम्हें हराएंगे। डायन चीखी, धमकाई और गिड़गिड़ाई भी, लेकिन इस बार गांव वालों का साहस टूटने वाला नहीं था। उन्होंने मिलकर उसे आग के घेरे में बांध दिया। उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो गया था। वह धुआं में राख होकर गायब हो गए। गांव में खुशियाँ। उस दिन के बाद गांव का भय समाप्त हो गया। लोग फिर से निश्चिंत होकर जीने लगे। बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। खेतों में काम होता और रात को भी लोग चैन से सो पाते। गांव वालों ने सरला की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से हमारा गांव आजाद हुआ। सरला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी हो, चतुर क्यों न हो, अगर हम सब मिलकर साहस और बुद्धि से काम लें तो जीत हमेशा हमारी होगी।